ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रंची मज़ेदार और यूनिक तरीके से बनाए हुए हमारे चिकन लच्छा लॉलीपॉप माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई बहुत ही ज़बरदस्त चिकन लच्छा लॉलीपॉप की रेसिपी के साथ। ये रेसिपी घर में मौजूद चीज़ों के साथ बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन लच्छा लॉलीपॉप बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है समोसा पट्टी। ये तकरीबन 1 महीना पहले इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे शेयर की थी आप लोगों के साथ। माशाल्लाह देखें अभी तक ये बिल्कुल ठीक है और इतने अच्छे तरीके से इसको बनाना बताया हुआ है ना कि इसको अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको दोबारा जो है ना कोई भी और वीडियो समोसा पट्टी के लिए देखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और ये देखें अब इसको जो है ना मैं बारीक बारीक इस तरीके से काट लूँगी, इस तरीके से। इस पट्टी का जो है ना वो लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगी और मेरे चैनल पे भी आप सर्च करके देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाई जाती है। रमज़ान से पहले पहले बनाएं और स्टोर करें, बहुत काम की चीज़ है। ये मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ, ये देखें। इसी तरह मैं जो है ना जितने मुझे चाहिए होंगे उतने मैं काट लूँगी। ये देखें जी, लच्छे माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। अब हम लॉलीपॉप बनाने के लिए इसका कीमा तैयार करेंगे। यहाँ मेरे पास ये देखें बारीक चिकन का कीमा है, बहुत बारीक पिसा हुआ है। इसके अगर आपके पास चॉपर हो उससे आप पीस लें, नहीं है तो ये मैंने स्पेशल एक बोटी रखी हुई है आपको दिखाने के लिए कि आप किस तरीके से आराम से पीस सकते हैं। ये देखें, कोई भी छुरी लेनी है, बस छुरी जो है ना आपने इस तरीके से करनी है। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं 1 मिनट नहीं लगा मुझे। ये देखें, इसी तरीके से आप आराम से बना सकते हैं। अब ये सारे कीमे में हम चीज़ें मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले यहाँ मेरे पास है सोया सॉस। ये तकरीबन जो है ना 1 टीस्पून है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। रेड चिली सॉस, ये भी 1 टीस्पून है। और यहाँ मेरे पास है कॉर्नफ्लोर, ये 1 टेबल स्पून है। और ये गरम मसाला है 1/2 टीस्पून है। 1 टीस्पून नमक है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च है। काली मिर्च है 1/4 टीस्पून। और ज़ीरा है 1/2 टीस्पून। ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह। और कीमा जब बनाते हैं तो बस ये ख्याल करना है कि पहले गोश्त को धो के आपने तकरीबन 1 घंटा जो है ना वो ज़रूर जाली वगैरह में किसी टोकरी में डाल के रख देना है ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। जब वो नहीं निकलता तो फिर कीमा जो है ना वो उसकी फिलिंग सही नहीं होती। तो अब यहाँ मेरे पास स्मॉल साइज़ का प्याज था, 3 सब्ज़ मिर्चें थी, लहसुन के 2 जवे थे, अदरक का छोटा सा पीस था। वो सारी चीज़ें मैंने क्रश की और इसका पानी मैंने निचोड़ लिया है। इसका पानी निचोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खुश्क है। और अब इसकी बाइंडिंग के लिए यहाँ मैं शामिल करूँगी ब्रेड क्रम्स। ये मैं 4 टेबल स्पून शामिल करूँगी। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हों तो आप इसकी जगह पे 3-4 स्लाइस ब्रेड के शामिल कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर की मिकदार जो है वो 3-4 टेबल स्पून कर लें। कोई भी इसमें से आप चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है। इन चीज़ों को अब अच्छी तरह मिक्स कर लेना। और ये देखें, ये थोड़ा सा मुझे नरम लग रहा है तो जो ब्रेड क्रम्स मैंने डाले हैं ना मैं 1 टेबल स्पून और डालूँगी। आलू के कटलेट्स जो है ना वो पिछले दिनों मैंने बनाए थे तो उसमें कमेंट आया था किसी का कि बाइंडिंग ठीक से नहीं हुई। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें। और जो है ना जब आप स्किप कर देते हैं तो कोई एक बात भी जो स्किप हो जाती है ना उसकी वजह से रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो आप अच्छी तरह देखा करें तो इंशाल्लाह ऐसे कभी भी नहीं होगा, बल्कि जो फर्स्ट टाइम में बनाएगा ना उसका भी बिल्कुल ठीक बनेगा। अब देखें, जैसे मैंने 2-3 आपको ऑप्शन दे दिए हैं कि बाइंडिंग के लिए आप कोई भी शामिल कर सकते हैं। आपको अगर कम लग रहा है, नरम लग रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो भी चीज़ आपने डाली है, कॉर्नफ्लोर डाला है, ब्रेड क्रम्स डाले हैं या सिंपल ब्रेड डाली है, तो आप उसको थोड़ा सा और डाल लें तो ये मसाइल जो है ना वो हल हो जाते हैं। ये देखिए अब ये बिल्कुल डो की तरह हो गया है। ये देखिए इसी तरह का हमें चाहिए था। अब ये बिल्कुल रेडी है। ये कीमा बिल्कुल रेडी है। तो सॉरी मैं आपको कीमा बताना भूल गई थी। ये आधा किलो कीमा था जो मैंने लिया और उसके हिसाब से सारा मटेरियल तैयार किया। अब यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा ले लिया।
ये हाफ़ टी स्पून इसमें मैं नमक शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, और 1 अदद इसमें मैं अंडा शामिल करूँगी। अब पानी डाल के हमने जो है ना, पतली भी ना हो बहुत ज़्यादा और गाढ़ी भी ना हो, एक हम लेई सी तैयार करेंगे। उसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं किस तरह की लेई मैंने तैयार की है। ये देखिए हल्का सा कोड हो रहा है चम्मच के ऊपर। ये देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, हल्का सा। अब इसको मैं खुले बर्तन में डाल लूँगी। अब इसको हम शेप देंगे। यहाँ पे मैंने ये आइसक्रीम वाली स्टिक्स ले ली हैं। ये अगर आपके पास ना हो तो आप इसको जो है ना सिंपल भी शेप दे सकते हैं। थोड़ा सा मैं पानी लगाऊंगी हाथ को। ऑयल या पानी कोई भी चीज़ आप लगा लें, जिस साइज़ में आप बनाना चाहते हैं। पहले सिंपल बॉल बनाएं इस तरीके से करते हुए, अब दरमियान में, और अब जो है इसको हम प्रॉपर शेप देंगे सेटिंग करते हुए इसकी। देखिए ये बिल्कुल रेडी है। और अब इसको मैं इसमें डिप करूँगी। खुले बर्तन में मैंने इसीलिए डाला था इसे। यहाँ मैं जो हमने काट के रखी थी ना समोसा पट्टी, ये लगा लूँगी और अच्छी तरह इसके ऊपर जो है ना ये हो जाना चाहिए कोड। और अब इसके अंदर रखेंगे और इसकी कोटिंग करेंगे ऊपर से। इस तरीके से करते हुए ये देखिए ये माशाल्लाह एक रेडी हो चुका है। और इसी तरीके से हमने बाकी सब को रेडी करना है। शेप सारी रेडी हो चुकी है। आप इसको फ्रीज़ करना चाहें तो इस पॉइंट पे किसी भी बंद ढक्कन वाले जो है ना डिब्बे में डालें और इसको फ्रीज़र में रख दें। जब भी आपने इनको फ्राई करना हो 1 घंटा पहले निकाल लें और फ्राई करें तो सेम रिज़ल्ट रहेगा। अब यहाँ पे आग को बहुत ज़्यादा तेज़ हम नहीं करेंगे, दरमियानी आग पे ही हम ऑयल को रखेंगे और इसी तरह हल्की आग पे ही पकाएंगे, क्योंकि हमने अंदर चिकन जो है वो कच्चा है बिल्कुल। ये देखें हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, ऐसे ही आने चाहिए। और अच्छा गोल्डन डार्क कलर आने तक जो है ना वो पकने देंगे और बार बार साइड चेंज नहीं करनी। कम से कम 5 मिनट हम इस साइड से पकाएंगे। अब एक साइड से बहुत अच्छी तरह कलर माशाल्लाह आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त। और इसी तरह हम दूसरी साइड से भी करेंगे माशाल्लाह। और इनको पकते हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं और इसी तरह हमने इस साइड से भी पकाना है माशाल्लाह। माशाल्लाह दोनों साइड से बहुत ज़बरदस्त कलर आ चुका है और इनको टोटल तकरीबन मैंने 10 से 12 मिनट तक पकाया है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब इनको निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं इसके जो है ना दूसरा बैच भी रेडी करूँगी। देखो मैंने पीछे किया है क्योंकि लकड़ियों की आग है, आपको पता है, उसको कवर करना मुश्किल है। ऑयल ज़्यादा गर्म हो चुका है तो मैं नहीं चाहती कि अंदर से जो है ना हमारा कीमा कच्चा रहे, इसीलिए मैंने साइड पे किया हुआ है। ये बैच भी रेडी हो चुका है माशाल्लाह। इसको भी बहुत ज़बरदस्त कलर आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रंची मज़ेदार और यूनिक तरीके से बनाए हुए हमारे चिकन लच्छा लॉलीपॉप माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है माशाल्लाह कि इफ्तार पार्टीज़ में अगर आप इसको शामिल करेंगे और दस्तरखान पे रखेंगे तो इसको खाने से पहले ही आपकी तारीफ़ें शुरू हो जाएंगी माशाल्लाह। लुक ही इतनी ज़बरदस्त आती है। और ये मैं आपको अंदर से तोड़ के भी दिखाती हूँ माशाल्लाह। ये देखें कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। इस रेसिपी को ख़ुद भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने मिलने जुलने वालों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।